नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार जो थी वो अब धीमी पड़ गई है। और आपको बताते चले, जबकि सरकार ने दिसंबर तक 18 साल से अधिक आयु के लोगों का 100% टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा था और वैक्सीन की कमी से लक्ष्य को पूरा करना अब सरकार के सामने कड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन जो है वो अब कम मात्रा पर हो रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए हैं। यानी कि वहां पर लोग जा रहे हैं तो वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है, क्योंकि वैक्सीन जिस तरीके से पहले दी जा रही थी अब उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं है। ऐसी कई और राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार थम गई है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार ने एक बार जोर पकड़ा था तो अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है और ये अब एक चुनौती बन गई है। और प्रदेश में आपको बताते चले कि 16 जनवरी से अब तक 3,08,40,903 को पहली खुराक दी जा चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि और 9,04,02,063 जो लोग हैं उनको दूसरी खुराक दी जा चुकी है। और 10 मई तक की बात करें तो 18 साल से 44 साल के आयु के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो गया था। और इसी दौरान आपको ये भी बताते चले कि देश में आज जो कोरोना के मामले आए हैं वो 44,000 हैं। और जबकि मौतों की संख्या अगर की बात की जाए 24 घंटे में जो कोरोना से मौतें हुई उनकी संख्या है 464, यानी कि 464 लोगों की मौत हो गई है। और अब तक यानी कि लोगों की जिन्होंने जान गंवाई है पूरे देश में उनकी संख्या भी एक बार मैं आपको बता दूं 4,26,754 है, जिन लोगों ने अभी तक कोरोना के चलते जिनकी जान गई है। और वहीं एक्टिव मामलों की संख्या आपको बताते चले कि 4,14,159 बनी हुई है जो एक्टिव मामले हैं। और टोटल टेस्टिंग की अगर बात करें देश में तो 47.65 करोड़ हुआ है टेस्टिंग। और वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो 24 नए मामले सामने निकल कर आए हैं और 67 यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। ये राहत की बात है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो अपने आप में धीमी पड़ना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। वैक्सीन को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते जा रहे हैं। दावे कुछ और, जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। सरकार के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, जमीनी हकीकत कुछ और अब नजर आ रही है। और चलिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनसे सीधा बात करते हैं। हमारे साथ आपको बताते चले कि भगवान सिंह पौड़ी से जुड़ रहे हैं और साथ ही आपको बताते चले कि SM साहिल रामनगर से जुड़ गए हैं और इसी के साथ सुरेंद्र चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले SM साहिल के पास चलते हैं। साहिल, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जमीनी हकीकत आखिर क्या है? बता दूं कि जिस तरीके से सरकार और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीकरण के जो बड़े बड़े दावे कर रहा है वो कहीं ना कहीं खोखले अब नजर आने लगे। 12 मार्च से रामनगर में जो है वैक्सीकरण का कार्य चालू किया गया था और अभी तक 40,000 के समथिंग वैक्सीन लग पाई है मात्र, जबकि 1.25 लाख से ऊपर की आबादी है यहाँ पे। और जो वैक्सीनेशन केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं उनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन मात्र 200 ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है पर डे। और बाकी जो लोग सुबह 10 बजे से जाकर 5-6 बजे तक खड़े रहते हैं लाइन में लग करके, वो लोग खासा नाराज नजर आ रहे हैं कि हम लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं आकर के, लेकिन हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर साहिल सरकार ने कहा था कि बड़े बड़े दावे किए थे कि वैक्सीन सभी को लग रही है, उत्तराखंड में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, वैक्सीन सहित कई अन्य जो दवाइयाँ थी उनकी भी कमी की यहाँ पर बात की गई थी, कोई कमी नहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा। सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड पे मौजूद है। लेकिन जमीनी हकीकत आप ही कुछ और बता रहे हैं कि वहाँ पर वैक्सीन की लगातार कमी है। साहिल जी बिल्कुल, वैक्सीन जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी, अवेलेबल होनी चाहिए थी, उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। कभी जो सेकंड डोज जिन लोगों को लग रही है उनको जो लोग पहुंच रहे हैं सेकंड डोज लगवाने के लिए उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कभी जब जाते हैं सेंटर में तो कहा जाता है कि नहीं 18 से प्लस वालों को वैक्सीन लग रही है, फिर कहते हैं कि नहीं 44 से प्लस वालों को वैक्सीन लग रही है। जनता को कहीं ना कहीं गुमराह भी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग इस समय पे। इस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म रहा है वैक्सीन को लेकर के, तरह तरह की अफवाहें उठ रही है, लेकिन युवा जिस तरीके से इन अफवाहों से उभर कर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहा है उसको उस तरीके से वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है सेंटरों में। जी साहिल, एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि तीसरी लहर की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है, और दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी
अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है। अगर वैक्सीन की कमी है तो लोगों तक वैक्सीन अभी नहीं पहुंच पा रही, लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही, और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात की जा रही जिसमें ये माना जा रहा है कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात लगातार शासन की तरफ से कही जा रही है कि तीसरी लहर अब दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अब लापरवाह नजर आने लगा है, क्योंकि हमने पहली लहर में भी देखा था, पहली लहर आई थी तो ये कहा गया कि इंतजाम नहीं हो पाया, अचानक से कोरोना आ गया, हमारे पास वक्त नहीं था तैयारी करने के, लेकिन 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी तैयारियां जस की तस बनी हुई है। तैयारियां कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है कि जिस तरीके से अलर्ट होना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को, उस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं नजर आ रहा है। ना ही सरकार इस मामले को दिलचस्पी से ले रही है कि अब थोड़ा मामला शांत हो चुका है, केस कम हो गए हैं। उत्तराखंड के लिए खुशी की बात है, एक अच्छी खबर है कि कोरोना की जिस तरीके से ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, और इस समय पर अगर वैक्सीन का काम जोरों से चल जाए और वैक्सीन लगातार लोगों को लगे तो हो सकता है कि हम तीसरी लहर को उत्तराखंड में दस्तक देने से रोक सके। जी बिल्कुल। ऊधम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊधम सिंह जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, मतलब पूरी तरीके से सरकार इस बार तैयार है तीसरी लहर से लड़ने के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत उत्तराखंड की कुछ और ही बता रही है। ये माना जा रहा है, ये निकल कर आया सामने कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। जी सत्यम, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो वैक्सीन है भारी मात्रा में कमी पाई जा रही है। सरकार जितने भी बड़े बड़े दावे करे, लेकिन उनके दावे सब ठुकने नजर आ रहे हैं। अभी तक जैसे जब तक ये वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हुआ है, जो 45 साल से ऊपर के लोग थे, करीब यहाँ पे 1.5 लाख की आबादी है। यहाँ पे सिर्फ 45,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, और वहीं अगर 18+ की बात करें तो उनकी आबादी करीब 2.5 लाख है। उनमें सिर्फ अभी तक 18,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। और जब ये लोग वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं, पहले तो इनको रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आती है, स्लॉट नहीं खुले होते हैं, और अगर ये स्लॉट खुलते भी हैं, अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनको 3 या 4 या 5 दिन में उनका नंबर आता है। जब वो सेंटर में पहुंचते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, तो वहाँ पे पता लगता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, तो उनको जो है बैरक वापस लौटना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो है खाली खाना पूर्ति कर रही है, कागजों में दिखा रही है, धरातल में ये कुछ भी नहीं है। और इससे पहले की अगर बात की जाए ऊधम सिंह, तो ये माना जा रहा है कि जो पहले के सीएम, अगर तीरथ सिंह रावत की बात करें या फिर तीरथ सिंह की बात की जाए, पूर्व सीएम जो हैं, तो यहाँ पर ये देखने को मिला था उन्होंने कि कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिए थे। उन्होंने कोरोना को प्राणी भी बताया था। इस तरीके से सरकार की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया जाता है कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि पूरी तैयारी हमारी सरकार ने कर ली है तीसरी लहर से निपटने के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बताती है, और इस तरीके के जिस तरीके से बयान ये सामने निकल कर आते हैं, इससे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा सत्यम जी। जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कल तो ये एक मुख्यमंत्री को यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में दे नहीं पाए, 3 मुख्यमंत्री बदल दिया। हर जो नया मुख्यमंत्री आता है वो अपने स्तर से कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी करता है जिसको लेकर जो है लोगों के मन में भ्रम होता है, और जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी उछल मच जाती है। जो आप ये पुराने की बात कर रहे हैं, वो त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया था कि जो कोरोना है ये भी एक कीटाणु है, इसको भी जीने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो लोगों के मन में जो कोविड को लेकर जो एक भय है, वो उसको भय को खत्म ना करके और उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपने नए मुख्यमंत्री धामी की बात करी आपने, तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि जैसे कोविड की जो तीसरी लहर आ रही है उसको लेकर हम बहुत सीरियस है, और ऑक्सीजन सेंटर बना रहे हैं, कोविड अस्पताल बना रहे हैं। लेकिन जब हमने जमीन धरातल में इसकी जांच की तो वो कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं सब खोखली नजर आ रही है। अभी हमारे जो रामनगर है, यहाँ पे जो है प्रदेश के बड़े नेता जो है बंशीधर भगत ने एक बयान किया था कि जो यहाँ अस्पताल है वहाँ पे 100 बेड का जो है कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। लगभग 6 महीने खत्म हो चुके हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने लोगों को लेकर स्थानीय विधायक से बात करी तो उन्होंने बताया कि कोविड की जो है लहर बहुत स्लो हो गई थी, और ऐसी उन्होंने सीएमएस बड़ी भूषण दत्त ने भी बताया कि जो है कोविड का जो है जो स्पीड थी कम हो गई, जिसके चलते जो है ये कोविड अस्पताल नहीं बन पाया। मतलब वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कोविड अस्पताल जो ये कोविड की तीसरी लहर हमारे देश में फैले, हमारे प्रदेश में फैले, और लोग मौतें ज्यादा से ज्यादा हो, उसके बाद ये कोविड अस्पताल बनाएंगे और उसको लेकर सब ये सीरियस होंगे। मतलब पहले भी इनकी जो तैयारियां थी वो धरातल में कुछ नहीं थी, खोखली थी। अब ये फिर उसको जो है कोविड की तीसरी लहर को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। अगर ये हमें रहते हैं, अगर इसको जो सही कर लें, वैक्सीनेशन जो ये कोविड अस्पताल बना लें,
ऑक्सीजन का इंतजाम कर लें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको जरूरत पड़ती है उनका इंतजाम कर लें, तो कोविड की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। लेकिन ये उनका कोविड की तीसरी लहर का इंतजाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जब कोविड की तीसरी लहर आएगी उसके बाद हम तैयारियां करेंगे। यानी कि लहर का इंतजार करती हुई सरकार बिल्कुल दिखाई दे रही, लेकिन अगर सरकार से सवाल पूछा जाता है तीसरी लहर को लेकर तो साफ तौर पर ये कह दिया जाता है कि तैयारी पूरी है हमारी तरफ से, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। सुरेंद्र के पास पहुंचेंगे, चमोली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, तीसरी लहर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन हकीकत क्या है चमोली में, वो आप बताइए। जी नमस्कार। मैं आपको सबसे बताना चाहता हूँ कि अभी जनपद चमोली में जो है वैक्सीनेशन के 157 जो केंद्र बनाए गए हैं उन केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। जो अभी हमारी जो मुख्य विकास चिकित्सा अधिकारी हैं के अग्रवाल जी, उनसे जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो 18+ के हैं वो 70.7% जो वैक्सीनेशन उनका हो गया है, और जो 44+ के हैं वो लगभग 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि जो वैक्सीन की जो स्लॉट बुक कराने में जो लोगों का भी करना यहाँ पे करना पड़ता था, और उन्होंने उसका समाधान ये यहाँ पे ये निकाला गया है कि तमाम जो ANM सेंटर हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में उनमें भी वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। और जो अभी चिकित्सा अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने उनका भी कहना था कि जिस ढंग से हमारे पास वैक्सीन की खेप पहुंची है उसी ढंग से हम जो क्षेत्र में है वैक्सीन करते हैं। हालांकि जो है कि यहाँ पे विपक्षी दल हैं, विपक्षी लोग हैं, उनका आरोप सरकार के ऊपर यह है कि जो ये दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर की बात की जाती है, जो है सरकार देखिए लगातार अनदेखियां हो रही है, और जो तीसरी लहर जो लहर जो बोलने की बात की जाती है तो कहते हैं जो यहाँ पे है उनका आरोप है कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जो कोविड है, कोविड जो काल है, इसमें जो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है और कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रही है। तो लेकिन जहाँ तक हम ये वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो जो अभी जो जहाँ पे जब पिंडर घाटी में समय ना हो तो यहाँ पे जो हमने कल से खबर करना तो यहाँ पे लगभग पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, लोगों को वैक्सीन लग रही है। और हाँ इतना है कि यहाँ पे जो नेटवर्क जो कमजोर रहता है, जो स्लॉट बुक नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की स्वास्थ्य विभाग ने करी हुई है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहीं पर जाकर के जो लाभार्थी है वो अपना वैक्सीनेशन करा सकता है, वैक्सीन लगा सकता है। जी, बड़ी अच्छी बात सुरेंद्र आपने कही कि चमोली में एक अच्छी खबर देखने को मिली, आपकी तरफ से जानने को मिला कि चमोली में वैक्सीनेशन को लेकर जो रफ्तार है वो यहाँ पर कम नहीं हुई है, रफ्तार बरकरार है और लगातार वैक्सीनेशन कराया जा रहा है लोगों का। लेकिन किन किन लोगों का हो रहा है वो तो जमीनी हकीकत में जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जिनका वैक्सीनेशन हो रहा होगा वही बता पाएंगे। फिलहाल आपने जो बताया तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका, बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे साहिल का। साहिल, जिस तरीके से ये अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने में दिक्कत आ रही है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, साहिल। जी बिल्कुल सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने जो कोविड की वैक्सीन बुक करने के लिए जो स्लॉट तैयार किया है कि आप ऑनलाइन उसको करेंगे, जो लोग पढ़े लिखे युवा हैं या जो पढ़ा लिखा समाज है वो उसको बुक कर लेगा, लेकिन जो अनपढ़ है उनके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि जिन लोगों को नहीं पता कि हम लोग किस तरीके से वैक्सीन को बुक कर सकते हैं, किस तरीके से हमें वैक्सीन लेगी, उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पे मात्र ऑनलाइन पे ही छोड़ दिया गया है। वो लोग जिन लोगों को जानकारी है वो कोई लोग इंटरनेट कैफों पर जाकर के या कुछ लोग अपने फोनों से भी ऑनलाइन कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए उन लोगों को लग जा रही है। लेकिन जो लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। जी उधम सिंह, जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? और ये देखा गया है कि जिस तरीके से अब आंकड़े कम हो रहे हैं, उत्तराखंड में पहले आंकड़े 15,000 से भी ज्यादा गए, मैंने देखा कोरोना के मामले ज्यादा गए, और साथ ही ये भी हुआ कि कई लोगों की मौतें हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी से अगर बात करें तो रुड़की की, तो वहां पर भी 5 लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन तीसरी लहर आने वाली है ये बताया जा रहा है जानकारों की तरफ से। लेकिन मैंने ये देखा है उत्तराखंड में कि वहां पर लोग अब जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क, इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए सरकार और प्रशासन है किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? सत्यम, बिल्कुल आपने सही कहा। जो तीसरी लहर है उसके लिए हमारी जो प्रदेश सरकार है वो तो जागरूक नहीं है, और जो लोग हैं यहाँ के प्रदेश के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। पहली दूसरी लहर में जब थी तो सरकार ने
बहुत सख्ती करके इनको जो है मास्क पहनाने की कोशिश की थी, सोशल डिस्टेंस बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जो अब जो है ये तीसरी लहर का जो खतरा जो है वो समाप्त हो चुका है। लोगों का ये सोचना है, ये मानना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। जैसे पहले कोविड, वो कुछ तो ये बोलते हैं कि कोविड है ही नहीं। अब जो कोविड के आपात से गुजरा है, जिन लोगों की मौतें हुई है, वही इसको गंभीरता से ले रहा है। अब बहुत से लोग हैं, करीब 20-25% लोग जो है इसको कोविड नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सोशल मीडिया बहुत सी बातें आई है, जिसको मास्क को लेकर से बहुत लड़ाई झगड़े हुए। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बंदे ने गोली मार दी, वहाँ पर देश की घटना है जिसमें जो है वो मास्क न पहनने को लेकर उसको गोली मार दी गई। यहाँ पे भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सरकार जो है गंभीर नहीं है। अगर सरकार जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंस को लेकर पहले गंभीर थी, अगर दोबारा से ऐसे अभियान चलाए जाए तो कहीं ना कहीं कोविड की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। तो सरकार इसको लेकर कोई गंभीर नहीं है और लोग भी इसको लेकर कोई गंभीर नहीं है। मास्क वास्क कुछ नहीं चाहते वो लोग। साहिल, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली से कोई उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, पहले ये था कि उसका कोविड नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो लाना अनिवार्य था, तो अब क्या कुछ गाइडलाइंस है उन लोगों के लिए? क्या आने जाने में कोई रोक टोक है? जी देखिए, मैं सत्यम आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग जो दिल्ली या अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए जांच की व्यवस्था वहाँ पे की गई है बॉर्डरों पे, RT-PCR हो चाहे ट्रू नेट टेस्ट हो, ठीक है, उनकी जांच की व्यवस्था की है सरकार ने, जो बॉर्डरों से आप एंट्री करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या कोई जरूरी है कि आपने उत्तराखंड में एंटर किया और आप नेगेटिव थे तो आप पॉजिटिव नहीं होंगे? उसकी क्या व्यवस्था है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारे जो रामनगर है, इसको कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, और यहाँ से होकर के जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो लोग यहाँ से जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कॉर्बेट के अंदर भी कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे हम ये कह सके कि हाँ वहाँ पे जांच की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तीसरी लहर को बुलावा दिया जा रहा है। सरकार इतना कुछ देखने के बाद भी लाशों के अंबार जलते दिखाई दिए दूसरी लहर में, लेकिन उसके बाद भी ना ही सरकार कोई सबक ले पाई है और ना ही स्वास्थ्य विभाग उससे कोई सबक ले पाया। जी चमोली चलेंगे सीधा सुरेंद्र के पास। सुरेंद्र, यहाँ पर ये अभी कुंभ चला, तो कुंभ में ये देखने को मिला कि काफी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, और जिसका एक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने मिला मध्य प्रदेश के विदिशा में। और विदिशा से एक ये खबर सामने निकल कर आई थी कि 61 लोग यहाँ से कुंभ से गए थे विदिशा, और जिसके बाद 60 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे वहां पर। तो इसके बाद अब सावन चल रहा है, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सवाल समझ में नहीं आ पा रहा है, आवाज साफ नहीं आ पा रही। आप हमें आप सही से सुन पा रहे हैं सुरेंद्र जी? जी जी सर, सुरेंद्र जी, ये हुआ था, आवाज आ रही क्लियर आपको? बहुत कम आ रही है। चलिए एक बार आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हम उधम का रुख कर लेते हैं। उधम, विदिशा में एक सामने उदाहरण निकल कर आया था, जब कुंभ से लोग विदिशा गए थे 61 लोग करीब, और इसके बाद 61 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, तो पिछले समय करीब 60 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। और एक बार फिर सावन चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस रखी गई हैं सरकार की तरफ से, और जो गाइडलाइंस रखी गई उत्तराखंड में क्या उसका पालन होता दिख रहा है? जी सत्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी जो अपने हमारे तकरीबन है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंभीर है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है कांवड़ यात्रा को, सावन में जो कांवड़ यात्रा होती है उसको इन्होंने रोक दिया है। जिससे पिछली बार जैसे कुंभ हरिद्वार में कुंभ हुआ था, जिसकी वजह से जो है पूरे प्रदेश में कोविड जो है कोरोना बहुत लोगों को हो गया था, और हमारे प्रदेश में भी बहुत लोगों को कोरोना हुआ था। लेकिन जो नए मुख्यमंत्री इन्होंने इसको गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद इन्होंने जो है चलिए ठीक है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका सुरेंद्र, आपका भी, उधम आपका भी, और साहिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से लोगों तक वैक्सीन नहीं लग पा रही लोगों को। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि तीसरी लहर की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही, जिसको लेकर सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, तो आपका मेरा भी आपसे कहना है कि आप लोग उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि हम कोरोना की लहर को जो चैन है उसको हम तोड़ सकें। फिलहाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लोकमंच।